वेलकम टू ऑनलाइन बायोकेमिकल स्टूडेंट। और मैं हूं हिमांशु कुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। तो अब तक से सॉलिड स्टेट में हम लोग ने क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स पढ़ लिए। इसके बाद उस पर क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। इसके बाद में हम लोगों ने क्रिस्टल लैटिस के बारे में बताया और मैंने बताया था कि क्रिस्टल लैटिस में बहुत सारे यूनिट सेल होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि क्रिस्टल लैटिस के स्मॉलेस्ट पार्ट को हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। तो आज हम लोग यूनिट सेल देखेंगे कि यूनिट सेल होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था कि एक मकान है, मकान में बहुत सारी ईंटा है, तो उस पूरे मकान को अगर क्रिस्टल लैटिस मान लेते हैं तो उस मकान का एक छोटा सा जो ईंटा है वो यूनिट सेल है। तो बहुत सारी ईंटें उस मकान में है और सभी मिलकर के क्रिस्टल लैटिस बनाए हैं। तो अब उस एक ईंटे के बारे में हम लोग देखेंगे कि वो यूनिट सेल की परिभाषा क्या हो सकती है। तो आप तैयार हो जाइए, ठीक है, ओके। तो हम बता रहे थे कि क्रिस्टल लैटिस जो होता है, क्रिस्टल लैटिस में बहुत सारे यूनिट सेल होते हैं। तो क्रिस्टल लैटिस की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? यूनिट सेल। और ये भी हम बताए थे कि क्रिस्टल लैटिस में जितने भी पार्टिकल्स जो व्यवस्थित रहते हैं वो सभी 3 डायमेंशनल व्यवस्थित रहता है। तो उसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक यूनिट सेल का डायग्राम लेते हैं और यूनिट सेल का डायग्राम समझने के लिए एक क्यूब का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो पहले देखिए कि यूनिट सेल कहते हैं किसको। तो मैंने क्या लिखा है कि द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन ए क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। कहने का मतलब क्या है कि एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर बहुत सारे यूनिट सेल का रिपीटेशन होता है, मतलब कि बहुत सारे यूनिट सेल बार बार रिपीट होता है। तो कहने का मतलब है कि यूनिट सेल के जो रिपीटेशन है उसको जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, मतलब कि यूनिट सेल मतलब कि एक भाग जो हो गया, छोटा सा भाग हो गया पूरे क्रिस्टल लैटिस का, उसी को कहते हैं हम लोग यूनिट सेल। और दूसरी बात है, हम ये भी कह सकते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। इसलिए हमें दोनों बात लिखे, जो कि यूनिट सेल का रिपीटेशन होता है। तो यूनिट सेल का रिपीटेशन हो रहा है तो बार बार, जैसे मान लीजिए एक मकान बनाने एक एक ईंटा का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक उसी तरह से यूनिट सेल का रिपीटेशन हो रहा है। मतलब कि यूनिट सेल उस क्रिस्टल लैटिस की सबसे छोटी इकाई है। तो मैंने ये भी बात लिख दिया यहाँ स्पष्ट रूप से कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। तो आप ये भी कह सकते हैं, कहने का मतलब है कि अगर यूनिट सेल नहीं रहेगा तो क्रिस्टल लैटिस नहीं बनेगा। ये बात क्लियर हो गया कि यदि यूनिट सेल नहीं रहेगा तो क्रिस्टल लैटिस का निर्माण नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यूनिट सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्रिस्टल, मतलब कि उस क्रिस्टल के रचना करने वाला एक भाग है, माने इसी को मिलाकर के उस क्रिस्टल की रचना हुई है। तो ये यूनिट सेल है, इसको हम लोग क्यूब द्वारा दिखाए हैं। तो एक यूनिट सेल के अंदर क्या क्या होता है आप समझ लीजिए। मैंने यहाँ एक्स, वाई और जेड एक्सिस ले लिया है। तो इस 3 डायमेंशनल एक्सिस में एक्स एक्सिस की ओर हमने बी लिखा है और इधर सी और इधर ए। तो समझिए बात। तो क्यूब में जो मैंने ए बी सी करके जो दिखाया है, एक क्यूब की लंबाई, भुजा की लंबाई हो गया, मतलब कि इसको एज लेंथ कहते हैं। मान लीजिए कि क्यूब में भी तो भुजा होगा ना, तो उस पर एक भुजा की लंबाई एक मान लेते हैं। तो यहाँ पर 3 डायमेंशनल के हिसाब से हमने ए बी सी मान लिया है। तो इस तरीके से हमने इधर बी मान लिया, इधर सी मान लिया, इधर ए मान लिया। अब देखिए यहाँ पर अल्फा मान लिया, यहाँ बीटा और यहाँ गामा। तो अल्फा क्या है? बी और सी के बीच का एंगल। मैंने लिखा है कि एंगल बिटवीन बी एंड सी। बीटा के लिए क्या है? देखिए ए और सी के बीच का एंगल है, तो बीटा के लिए क्या? एंगल बिटवीन ए एंड सी। उसी तरह से जो गामा है ए और बी के बीच का एंगल है, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी। तब आपसे कोई सवाल पूछेगा कि यूनिट सेल पैरामीटर। यूनिट सेल पैरामीटर कहने का मतलब क्या है कि यूनिट सेल में मुख्य रूप से क्या क्या होता है, मतलब कि वो किस किस चीज से मिलकर के बना हुआ है। तो यूनिट सेल पैरामीटर में मुख्य रूप से 2 चीज दिखाई दे रहा है, एक एज लेंथ और दूसरा एक्सियल एंगल। अल्फा बीटा गामा को हम लोग क्या कहेंगे? एक्सियल एंगल, अक्षीय कोण। तो कहने का मतलब क्या है, एक एज लेंथ और दूसरा एक्सियल एंगल, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो हमारा बन जाएगा यूनिट सेल पैरामीटर। इसको हम लोग यूनिट सेल कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया है आपको कि यूनिट सेल पैरामीटर में क्या क्या होता है, ए बी सी जिसको हम एज लेंथ कहेंगे, और दूसरा अल्फा बीटा गामा जिसको हम लोग एक्सियल एंगल कहते हैं। और दूसरी बात मैंने क्या लिखा है कि यूनिट सेल पैरामीटर में इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट सेल कांस्टेंट। तो आपको क्लियर हो गया कि यूनिट सेल जो होता है वो क्रिस्टल लैटिस की सबसे छोटी इकाई होती है
मतलब कि क्रिस्टल लैटिस का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। और एक यूनिट सेल के जो पैरामीटर होते हैं मुख्य रूप से दो होते हैं। दूसरा होता है एक होता है एक्सियल लेंथ और दूसरा होता है एक्सियल एंगल। तो एक्सियल लेंथ जो होता है ABC हो गया और एक्सियल एंगल जो हो गया अल्फा बीटा गामा। इस प्रकार हमारे यूनिट सेल में इस तरह से दिखाई देते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो यूनिट सेल है, जो कि बेसिक यूनिट सेल की संख्या 7 होती है, हम लोग चर्चा करेंगे। और ऐसे क्रिस्टल लैटिस के अंदर संभवतः पॉसिबिलिटी जो यूनिट सेल की जो संख्या होता है 32 होता है। ठीक है, तो अभी हम विचार करेंगे कि यूनिट सेल की जो परिभाषा हुआ। अब यूनिट सेल का टाइप क्या होता है, जैसे प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव होता है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल किसे कहते हैं, नॉन प्रिमिटिव के कुछ टाइप होते हैं, उसकी परिभाषा हम लोग देखेंगे, तब हमको क्लियर होगा कि यूनिट सेल की जब भी हम चर्चा करेंगे क्यूब का डायग्राम लेकर के उसकी परिभाषा देंगे और उस क्यूब के डायग्राम से परिभाषा आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो हम लोग आगे अभी यूनिट सेल की परिभाषा देखें। ठीक है, देखिए हाँ, तो देखिए यूनिट सेल के हम लोग यूनिट सेल के टाइप्स पर देख रहे हैं। अब यूनिट सेल की परिभाषा हो गया। तो यूनिट सेल के दो टाइप्स होते हैं, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसको सिंपल यूनिट सेल भी कहा जाता है और दूसरा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसको सेंटर यूनिट सेल भी कहा जाता है, सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं। क्योंकि इसमें जितना भी हम लोग जो परिभाषा देंगे एक क्यूब बना करके देंगे, इसलिए कि क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है वही हम लोग को मेन रूप से पढ़ना है कंपटीशन के लिए, चाहे आपको इंटर के लिए। तो क्यूबिक यूनिट सेल में जैसे कि आपको सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल हो गया, नॉन प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, तो मतलब कि नॉन प्रिमिटिव को ही सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाता है। तो इसके दो टाइप्स हो गया। अब चलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। पहले बात को समझिए, प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल कहने का मतलब क्या है, इसको शॉर्ट में हम लोग SCC भी कह सकते हैं। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है कि जैसे क्यूब हमने बना लिया, तो क्यूब में कितना कॉर्नर होता है, 8 कॉर्नर होता है और उसके 8 कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल्स दिखाई देंगे। कहने का मतलब है कि छोटा छोटा जो पार्टिकल्स होते हैं वहाँ पर दिखाई देंगे। मैंने बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एटम, मोलिक्यूल्स और आयन के रूप में होते हैं। तो तीनों में से वो किसी भी रूप में हो, अब जहाँ होगा वहाँ पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन वो पार्टिकल्स कहाँ दिखाई देंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या देखेंगे कि क्यूब के कॉर्नर पर, तो क्यूब में 8 कॉर्नर होता है तो 8 पार्टिकल्स दिखाई देंगे प्रत्येक कॉर्नर पर। तो इस प्रकार के यूनिट सेल को हम लोग कहेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहेंगे। रही बात नॉन प्रिमिटिव की या सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की बात रही, तो इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल और तीसरा होता है इंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो सारी बात आपको क्लियर कर दी है। देखिए आप समझा रहे हैं आपको, यहाँ देखिए तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रिमिटिव यूनिट सेल और इसको हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं, हम नीचे लिख दिए हैं। और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल या सेंटर यूनिट सेल, इसको हम लोग सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल भी कह सकते हैं क्योंकि ये क्यूब है। तो देखिए इधर तो प्रिमिटिव यूनिट सेल जो है, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या है, देखिए कि ये जो क्यूब है, प्रत्येक इस क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर पर देखिए 8 कॉर्नर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्टिकल्स इस तरह से दिखाई देंगे। मतलब कि कॉर्नर के अलावा इसके किसी भी भाग पर, क्यूब के किसी भी दूसरे जगह पर कोई भी पार्टिकल्स दिखाई नहीं देगा, सिर्फ कहाँ दिखाई देगा, कॉर्नर पर। तो मैंने लिखा है कि द यूनिट सेल इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स आर कॉल्ड प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। कहने का मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है केवल कॉर्नर पॉइंट पर ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, तो तब इसको क्या कहेंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये तो क्लियर हो गया कि अगर कॉर्नर पर दिखाई देगा पार्टिकल्स तो उसे कहेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल या इसी को कहेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में SCC हम कहते हैं। ठीक है, तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल जो होता है, कहने का मतलब वो प्रिमिटिव नहीं है, मतलब नॉन प्रिमिटिव है। तो नॉन प्रिमिटिव में 3 तरह के, एक फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, इसको FCC के नाम से जानते हैं। दूसरा है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, इसको BCC के नाम से जानेंगे। और लास्ट है इंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, इसको ECC यूनिट सेल के नाम से जानेंगे। तो इस प्रकार से प्रिमिटिव हो गया और दूसरा हो गया नॉन प्रिमिटिव। तो हम लोग अब देखें कि नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए।
हाँ तो देखिए, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल या सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, इसके 3 टाइप्स। पहला फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा बड़ी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, और तीसरा जो है इंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, माने एफसीसी, बीसीसी और ईसीसी। अब हम लोग एफसीसी को समझते हैं कि फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल को कैसे समझेंगे। तो इसको समझने के लिए पहले अपने दिमाग में रखिए कि एक क्यूब अगर हम बनाते हैं एक यूनिट सेल को समझने के लिए, तो उस क्यूब में कितने फेस होते हैं। सबसे पहले समझिए उस क्यूब में फेस कितने होते हैं। तो देखिए पहले समझिए इस बात को। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमने उसके पहले प्रिमिटिव यूनिट सेल देखा था। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या देखा था कि क्यूब के कॉर्नर पर पार्टिकल्स हमको दिखाई देते हैं, सिर्फ उसके कॉर्नर पर। तो वो जो प्रिमिटिव जो पहले है वो तो रहेगा ही, और प्रिमिटिव के अलावा नॉन प्रिमिटिव उसमें बन गया। कहने का मतलब एक इनिशियल स्टेज तो रहेगा ही। कहने का मतलब कि ऐसा समझिए जैसे कि आप एक मकान बनाते हैं, तो मकान का जो नीचे का जो तह है, अब मान लीजिए एक ताला बना दिए, 2 ताला बना दिए, तो नीचे वाला तह तो रहेगा ही, भले ऊपर में कुछ भी परिवर्तन कर दीजिए। तो ऊपर वाली बात पढ़ने के लिए ऐसा तो नहीं है कि नीचे वाला खत्म हो जाएगा, प्रिमिटिव तो रहेगा ही। मतलब कि इसमें नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के किसी भी फेस सेंटर हो, चाहे बड़ी सेंटर हो, चाहे इन सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल हो, किसी का डिफिनीशन देने के लिए, किसी को समझने के लिए प्रिमिटिव कंडीशन के अलावा कुछ और होगा। बात समझिए। तो प्रिमिटिव कंडीशन हमारा क्या था कि प्रत्येक कॉर्नर पर पार्टिकल्स होगा। तो पहले तो कॉर्नर पर पार्टिकल्स रख दीजिए। हम एफसीसी को समझा रहे हैं, एफ सेंटर फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल को समझिए। तो प्रिमिटिव के हिसाब से प्रत्येक कॉर्नर पर क्या है, पार्टिकल्स है। देखिए इधर समझिए, तो ये 4 गो हो गया यहाँ पर, और यहाँ देखिए 4 गो, 8 गो हो गया। ये प्रिमिटिव का कंडीशन है, ये हमेशा रहेगा। अब इसमें फेस के हिसाब से अब हमको चेंज करना है। तो अब समझिए बात कि कहाँ कहाँ हमारा 6 गो फेस दिखाई देता है, ये समझिए। तो देखिए, एक यहाँ फेस है, एक यहाँ फेस है, एक यहाँ फेस है, एक यहाँ फेस है, और इस भाग में देखिए ये जो आप डायग्राम जो लिए हैं यहाँ से यहाँ तक, एक इसमें ये फेस हो गया, इसका सेंटर ले लेंगे। तो यहाँ मान लीजिए कि यहाँ सेंटर आ जाएगा यहाँ पर, और एक यहाँ से ऐसे ले लिए तो मान लीजिए कि यहाँ सेंटर आ गया। हमने कहा कि कॉर्नर पॉइंट के अलावा सभी 6 फेस जो हैं, उन सभी 6 फेस के सेंटर पर एक एक पार्टिकल्स दिखाई देगा। तो एक एक पार्टिकल्स जब दिखाई देगा फेस के सेंटर पर, तो एक यहाँ पार्टिकल्स होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, 4 तो यही हो गया। और यहाँ से यहाँ के बीच में एक यहाँ आ गया, और यहाँ से यहाँ के बीच में एक यहाँ आ गया, तो 6 हो गया। मतलब कि कॉर्नर पॉइंट पर तो पहले से प्रिमिटिव है, वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके अलावा सभी 6 फेस के सेंटर पर एक एक पार्टिकल्स दिखाई देगा। यही है एफसीसी की परिभाषा। क्लियर? तो आप देखिए यहाँ परिभाषा मैंने क्या लिखा है कि 2 यूनिट सेल इन व्हिच, माने ऐसा यूनिट सेल जिसमें द पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ऑल द 6 फेसेस ऑफ द क्यूब बिसाइड द कॉर्नर पॉइंट। कहने का मतलब क्या है कि कॉर्नर पॉइंट के अलावा सभी 6 फेस के सेंटर पर एक एक पार्टिकल्स दिखाई देगा। कॉर्नर पर है पहले से, वो प्रिमिटिव है, वो उसका बेस है, वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके अलावा अगर फेस के सेंटर पर एक एक पार्टिकल्स दिखाई देगा, तो इस प्रकार के यूनिट सेल को क्या कहेंगे, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखिए दूसरा है बड़ी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। उसके लिए डायग्राम हम यहाँ दिए हैं, इसको समझिए। पहले इस डायग्राम को समझिए। मैंने क्या कहा कि प्रिमिटिव जो था, जिसको सिंपल कहेंगे हम, वो तो पहले से रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा अब नॉन प्रिमिटिव में क्या चेंजिंग हुआ है परिभाषा के हिसाब से, तो समझिए कि बड़ी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल या बीसीसी यूनिट सेल उसको कहते हैं, जिसमें कॉर्नर पॉइंट के अलावा पार्टिकल्स जो होते हैं बॉडी के सेंटर पर दिखाई देगा। तो अब इसमें बॉडी का जो सेंटर है, वहां देखिए कि बॉडी का सेंटर कहाँ है। तो पार्टिकल्स तो पहले प्रिमिटिव के हिसाब से आप कॉर्नर पर बिछा दीजिए। एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, इसके बाद एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अभी तक हमको क्या बना, अभी तक हमको बना प्रिमिटिव यूनिट सेल बना, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना, एसीसी बना। लेकिन अब उसमें हमको बड़ी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल नॉन प्रिमिटिव के हिसाब से हमको व्यवस्था करना है। तो बड़ी सेंटर यूनिट सेल में क्या होता है कि बॉडी के सेंटर पर, तो देखिए तो यही तो सेंटर है, यही बॉडी का तो सेंटर है।
तो इस बॉडी के सेंटर पर अगर एक पार्टिकल से यहाँ रख देते हैं तो अब ये प्रिमिटिव नहीं रहेगा, बल्कि अब क्या रहेगा, अब इसको कहेंगे नॉन प्रिमिटिव। और नॉन प्रिमिटिव में क्या कहेंगे, बीसीसी। और बीसीसी कहने का मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो देखिए समझिए, तो कहता है कि दो यूनिट सेल in which the particles are located at the center of the body beside the corner point। माने कॉर्नर पर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उस कॉर्नर के अलावा क्यूब के सेंटर पर, वही बॉडी का जो सेंटर है, वो क्यूब का जो सेंटर है, उस सेंटर पर एक पार्टिकल्स वहां दिखाई देगा, तब उसे क्या कहेंगे, बीसीसी यूनिट सेल। क्लियर। और यहाँ देखिए सेंटर पर है, तो अगर ये समझ गए तो ये तीसरा देखिए, इंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। इंड सेंटर यूनिट सेल को समझने के लिए आप समझिए बात फिर से, प्रिमिटिव वाला हिसाब किताब है वो तो बेस रहेगा ही रहेगा। तो पहले हम इस डायग्राम को देखिए, तीसरा डायग्राम जो यहाँ दिए हैं, तो पहले इसका कॉर्नर आप पकड़ लीजिए कि कहाँ कहाँ कॉर्नर है, पहले उसको समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ कॉर्नर है, हम एक पार्टिकल यहाँ दे देते हैं, पहले आप इसको प्रिमिटिव बना लीजिए। आप देखिए ये कॉर्नर पर हो गया, ये मान लीजिए इस तरह से है, 8 इसका कोना है ना, तो 8 कोना पर एक एक पार्टिकल हम देते हैं। अब समझिए, कहता है कि इंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की अब परिभाषा दीजिए, क्या होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अब देखिए ये फेस आमने सामने का जो फेस है, मतलब कि अपोजिट पॉइंट, अपोजिट, इसका अपोजिट यहाँ है और एक यहाँ होगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि कॉर्नर पॉइंट के अलावा किन्हीं दो अपोजिट फेस के सेंटर पर अगर पार्टिकल्स दिखाई देगा, कोई भी अपोजिट फेस ले लीजिए दो, तो मान लीजिए कि हम यहाँ और यहाँ ले लेते हैं दो फेस, और एक पार्टिकल्स यहाँ दे देते हैं और एक यहाँ दे देते हैं, तो अब इसे कहेंगे इंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। चाहे मान लीजिए कि आपको यहाँ देने का इच्छा नहीं है, तो यहाँ और यहाँ दे दीजिए, तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब हमारे कहने का मतलब क्या है, तो देखिए यहाँ परिभाषा तो मैंने क्या लिखा है कि दो यूनिट सेल इन विच द पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेस बिसाइड द कॉर्नर पॉइंट। किन्हीं दो अपोजिट फेस के मतलब कि सेंटर पर दिखाई देगा, किन्हीं दो अपोजिट फेस पर। तो दो अपोजिट फेस के अलावा मतलब कॉर्नर पर तो रहेगा ही, अब कॉर्नर के अलावा किन्हीं दो अपोजिट फेस के सेंटर पर दिखाई देगा। तो यही बात तो मैंने लिखा है कि लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेस, तब उसे हम क्या कहेंगे, ईसीसी यूनिट सेल कहेंगे, इंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल देखेंगे। तो अभी आपने क्या देखा, एक देखा फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूब में 6 फेस होता है, कॉर्नर पॉइंट के अलावा अगर सभी फेस के सेंटर पर एक एक पार्टिकल्स दिखाई देंगे तो उसे कहेंगे एफसीसी यूनिट सेल। बॉडी सेंटर यूनिट सेल किसे कहेंगे, मतलब कि कॉर्नर पॉइंट के अलावा अगर बॉडी के सेंटर में मतलब कि क्यूब के सेंटर में अगर एक पार्टिकल दिखाई देगा तब उसे क्या कहेंगे, बीसीसी यूनिट सेल। और ईसीसी यूनिट सेल क्या कहेंगे कि कॉर्नर पॉइंट के अलावा किन्हीं दो अपोजिट फेस के सेंटर पर अगर एक एक पार्टिकल दिखाई देता है तब उसे कहेंगे ईसीसी यूनिट सेल। तो अगर ये आपको क्लियर हो गया, बात को हम समझा दिए हैं, तब इसको नोट कर लीजिए। आज हम लोग यूनिट सेल की परिभाषा देखें, यूनिट सेल का टाइप्स देखें, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव देखें। तो आज इतना ही रहने दीजिए। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि यूनिट सेल से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग लिखेंगे कि क्रिस्टल लैटिस में बेसिक यूनिट सेल की संख्या कितनी होती है, वो बेसिक यूनिट सेल कौन कौन होता है, और फिर हम चर्चा करेंगे कि अब जितने जैसे बेसिक यूनिट सेल जितने भी होते हैं, जैसे क्यूबिक होता है, टेट्रागोनल होता है, ऑर्थोरोम्बिक होता है, रोम्बिक होता है, मोनोक्लिनिक होता है, हेक्सागोनल होता है, ट्राइक्लिनिक होता है, तो 7 बेसिक यूनिट सेल होता है। लेकिन पॉसिबिलिटी ऑफ यूनिट सेल इन क्रिस्टल लैटिस इज इक्वल टू 32। क्रिस्टल लैटिस में यूनिट सेल की जो संभावना होती है 32, बट बेसिक यूनिट सेल इन क्रिस्टल लैटिस इज इक्वल टू 7। बेसिक यूनिट सेल की संख्या 7 होती है। अब वो 7 बेसिक यूनिट सेल मैंने अभी जो नाम लिखा, जैसे कि CTORMH इस तरह से करके टी नाम है, तो सारा चीज मैं बताऊंगा। और उस प्रत्येक यूनिट सेल को जो नाम, जैसे क्यूबिक यूनिट सेल, तो क्यूबिक यूनिट सेल जो मुख्य रूप से हम लोग इंटरमीडिएट में, चाहे हम लोग आगे की तैयारी करने के लिए, चाहे मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, कोई भी कंपटीशन हो जो मतलब कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो जहाँ तक लेवल है इसका, तो सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल पर ही हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी हम लोग
टेट्रा मतलब अब जैसे क्यूबिक है, टेट्रा है, चाहे ऑर्थोरॉम्बिक है, रोम्बिक है, इसके बाद में मोनोक्लिनिक है, हेक्सागोनल है, ट्राइक्लिनिक है, इतने जो 7 बेसिक यूनिट सेल होते हैं। अब जैसा कि हमने एक आपको यूनिट सेल में डायग्राम बनाया था क्या, और उसमें क्या दिखाया था कि एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल, दो चीज मैंने दिखाया था। तो मैं आपको बताऊंगा हर एक सातों में कि एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल क्या होता है, और उसका ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप याद कर सकते हैं, और 7 यूनिट सेल को कैसे आप बोर्ड पर रख सकते हैं, और बाकी कैसे ऑब्जेक्टिव इसमें से निकलेगा, और ब्रेविस लेटिस कहाँ पर है, किसके अंदर है, सारी चीज हम लोग बात करेंगे, सारा बात क्लियर हो जाएगा आपका। तो ये सारा चीज आप नोट कर लीजिएगा, और हाँ, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो बेल आइकन की जो घंटी है उसे दबा दीजिएगा। ठीक है, ओके।